राधे राधे ब्यूटीफुल सोल्स। जुलाई 2026 का ये लास्ट फेज आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लोज होगा, कुछ लोगों के लिए नया अपॉर्चुनिटी डोर नॉक करेगा और कुछ लोगों को एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो उनका पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। तो चलिए आज हम देखते हैं एरीज आपके लिए जुलाई महीने के आखिरी 15 दिन किस एनर्जी में अनफोल्ड होने वाले हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स आपसे कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाहता हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे आपके ओवरऑल एनर्जी, हेल्थ एंड वेलबींग, करियर एंड मनी, लव एंड रिलेशनशिप, गाइडेंस निकालते हैं एरीज आपके लिए। एरीज जुलाई के आखिरी जो 15 दिन है वो आपको एक ट्रांजिशन फेज में ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप में से कोई लोग पिछले कुछ हफ्तों या महीनों से मेंटली या इमोशनली कुछ कैरी कर रहे थे। हो सकता है कोई टेंशन, किसी तरह का कंफ्यूजन हो या डिफिकल्ट सिचुएशन रही हो शायद। लेकिन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये दिखाता है कि एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। ये कार्ड हमसे कह रहा है कि आप स्टॉर्म से निकलकर काम वाटर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कामनेस की ओर आप बढ़ रहे हैं। जो आपके उथल पुथल चल रही थी अभी तक आपके लाइफ में वो कहीं पे जाके स्टॉप हुई है और आप वहां से पीस में एंटर कर रहे हो सकता है अभी डेस्टिनेशन पूरी तरह क्लियर ना हो, लेकिन यूनिवर्स आपको उस जगह से दूर ले जा रहा है जो आपके लिए आप बेनिफिशियल हो सकता है, आपके लिए हेल्दी, मतलब जो जहां आप थे वो आपके लिए हेल्दी नहीं था। ये पीरियड हीलिंग और फॉरवर्ड मूवमेंट का है। लव लाइफ में मुझे ईगो क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी दिख रहे हैं। एरिस आप लोगों का कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या लव लाइफ में, आपके पार्टनर से, आपके गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, दोस्तों से हैं? अगर आप रिलेशनशिप में है तो किसी बात को प्रूव करने की जगह समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी आर्ग्यूमेंट जीतकर भी रिलेशनशिप हार जाता है। सिंगल्स के लिए भी ये कार्ड कह रहा है कि पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसअपॉइंटमेंट्स को कैरी करना आपको छोड़ना होगा। यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है क्या आप पीस चाहते हैं या सिर्फ राइट प्रूव होना चाहते हैं। ये एनर्जी आपको इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ पुश कर रहा है। करियर और फाइनेंस में ये कोई एक्शन पैक एनर्जी नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि जुलाई के आखिरी दिन प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन और स्ट्रेटेजी के हो सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज, बिजनेस डिसीजन या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि कभी कभी पॉज भी प्रोग्रेस का पार्ट होता है। आपको अपनी नेक्स्ट मूव को केयरफुली प्लान करना है। ये कार्ड बर्नआउट से बचने की एडवाइस भी देता है फ्रेंड्स। रेस्ट भी प्रोडक्टिव हो सकता है। यू नीड रेस्ट। फ्रेंड्स, हेल्थ के एरिया में डिसिप्लिन की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि इमोशंस से ज्यादा लॉजिक को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। अगर आप किसी रूटीन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी रखिएगा उसमें। ये मत कीजिएगा कि अभी चालू किया 2 दिन बाद कंटाला आ रहा है, नहीं बाद में करूंगा या बाद में करूंगी, ना, ये नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। जो आपका स्लीप शेड्यूल है, हाइड्रेशन है, एक्सरसाइज है और डेली हैबिट्स है, उस पे आपको फोकस करना आपके लिए बेहतर होगा। मेंटल क्लैरिटी भी आपको रखनी होगी क्योंकि ये आप में और इम्प्रूवमेंट ला सकती है। ये
एनर्जी और भी ये बताता है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच से अपनी वेल बीइंग को बेटर बना सकते हैं। एरीज, व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ? ये एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन की एनर्जी दे रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जुलाई के एंड तक आप किसी सिचुएशन को बहुत क्लियरली देखने लगेंगे। जो कंफ्यूजन पहले थी आपको, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। आप बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। आप हाँ और ना को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। पहले आप बहुत झिझकते थे ये बात बोलने में कि कैसे बोलूं, हाँ बोलूं ना बोलूं तो फिर सामने वाले को बुरा लगेगा, पर अभी नहीं। अभी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। मुझे लगता है कि एरीज, आपके लिए ना सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट ये है कि आप इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय लॉजिकली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे, और यही क्लैरिटी आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर करेगी। बहुत अच्छा एरीज, बहुत अच्छा। गाइडेंस मैसेज आपको आया है कॉम्प्रोमाइज, यूनिवर्स का फाइनल मैसेज, और वो बहुत ही क्लियर है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब हर बार सेक्रीफाइस करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि मिडिल पाथ ढूंढना, मतलब जो बीच का रास्ता है उससे आपको ढूंढना है। लव, फैमिली, फ्रेंडशिप या वर्क सिचुएशन में अगर दो लोग अपनी जगह पर रिजिड रहेंगे ना, तो सॉल्यूशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। जुलाई के आखिरी 15 दिन आपसे फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहा है। कभी कभी एक छोटा कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर में बहुत बड़ा पीस लेकर आता है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए। हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता है। बहुत से बार ना हमें बीच का रास्ता लेना पड़ता है। तो एरीज, ये थी आपके 15 डेज, जुलाई के जो आखिरी 15 दिन हैं उसकी एनर्जी आपकी क्या होने वाली है। तो एरीज, अगर आप ये रीडिंग से रेजोनेट हुए हैं तो कमेंट में आई क्लेम जरूर लिखिएगा। मेरी चैनल टैरोट विद वैशाली को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल। राधे राधे।